तो इस प्रकार के सर्किट को बनाने के लिए हमें एक एलईडी ड्राइवर की ज़रूरत पड़ेगी। ये देखिए, ये हमारे पास एक एलईडी ड्राइवर का सर्किट है। और आप एलईडी ड्राइवर का सर्किट चाहे आपका 5 वाट का हो, 7 वाट का हो, या फिर आप 9 वाट का हो, किसी भी वाट का आपका ड्राइवर आप ले सकते हैं। तो इसको आप बहुत ही आसान तरीके से घर पर बना सकते हैं। और इससे चाहे आप 3 वाट एलईडी को चेक करें, चाहे आप 7 वाट एलईडी को चेक करें, या फिर आप 12 वोल्ट एलईडी को चेक करें, किसी भी वोल्टेज की एलईडी को इस टेस्टर से आप बहुत ही आसानी से चेक कर सकते हैं। तो इसको बनाने के लिए सबसे पहले हमें एक एलईडी ड्राइवर की ज़रूरत पड़ेगी, और हमें एक आरजीबी एलईडी की ज़रूरत पड़ेगी। एलईडी आप किसी भी कलर की ले सकते हैं, चाहे आप रेड कलर की ले या आप ग्रीन कलर की। इसके बाद हमें 2 रजिस्टर की ज़रूरत पड़ेगी। ये रजिस्टर आप 1K का भी इसमें लगा सकते हैं और 10K का भी इसमें लगा सकते हैं। और इसके बाद हमें एक चार्जर कवर की ज़रूरत पड़ेगी। ये देखिए, इस प्रकार के एक चार्जर कवर की ज़रूरत पड़ेगी। और हमें इस प्रकार के प्रूफ की ज़रूरत पड़ेगी। ये देखिए, हमारे पास प्रूफ है मल्टीमीटर की। अगर आपके पास इस प्रकार का प्रूफ नहीं है तो आप किसी और चीज़ का भी जुगाड़ कर सकते हैं। तो चलिए हम इसको बनाना शुरू करते हैं। तो सबसे पहले बनाने के लिए क्या करें, हम सभी कंपोनेंट को साइड रख देंगे। ये हमारा एलईडी ड्राइवर है। तो ये देखिए, एलईडी ड्राइवर में 2 टर्मिनल होता है। एक तरफ इसमें एसी इनपुट होता है और दूसरी तरफ इसमें डीसी आउटपुट होता है। तो देखिए, ये हमारा माइनस है आउटपुट का और ये हमारा प्लस है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, ये जो हमारे फालतू वायर है इनको सोल्डिंग आयरन की मदद से यहाँ से रिमूव कर देंगे। तो चलिए इनको यहाँ से रिमूव कर लेते हैं। तो देखिए, कुछ इस तरीके से सोल्डिंग आयरन की मदद से दोनों फालतू वायरों को रिमूव कर लेंगे। ये देखिए, अब हमारे पास आप देख सकते हैं ये हमारा माइनस टर्मिनल है, ये हमारा प्लस है। अब हमें करना क्या है, अपना जो 10K का रजिस्टर हमने लिया है कुछ इस तरीके से इसमें लगा देंगे। एक रजिस्टर को माइनस पॉइंट पर सोल्ड करेंगे और दूसरे रजिस्टर को प्लस वाले पॉइंट पर सोल्ड करेंगे। तो चलिए इनको सोल्डिंग आयरन की मदद से कुछ इस तरीके से सोल्ड कर लेते हैं। ये देखिए, हमने माइनस वाले पॉइंट पर अपने रजिस्टर को सोल्ड कर लिया है। अब हम प्लस वाले पॉइंट पर भी कुछ इस तरीके से रजिस्टर को सोल्ड कर लेंगे। तो देखिए दोस्तों, हमने दोनों रजिस्टर को बहुत ही आसानी से अपने एक प्लस पर सोल्ड कर लिया है और दूसरा हमने माइनस पर सोल्ड कर लिया। अब हमें करना क्या है, एक एलईडी ले लेना। ये देखिए, एलईडी में 2 टर्मिनल होते हैं, एक इसका प्लस है और एक इसका माइनस है। तो हमें क्या करना है, इसका प्लस वाली लाइट को कुछ इस तरीके से इसको मोड़ लेंगे। ये देखिए, कुछ इस तरीके से मोड़ लेंगे। और जो हमारा प्लस वाला रजिस्टर था, ये देखिए, जिस पर हमने प्लस वाला पॉइंट पर अपना रजिस्टर लगाया था, उस पर कुछ इस तरीके से इसको सोल्ड कर देंगे। तो चलिए इसको सोल्ड कर लेते हैं सोल्डिंग आयरन की मदद से। तो देखिए, प्लस वाले हमने पॉइंट पर अपनी एलईडी का प्लस वाले पॉइंट पर सोल्ड कर लिया। अब हमारे पास यहाँ पर 2 टर्मिनल बच जाते हैं। एक तो हमारा माइनस का बच जाता है और दूसरा हमारा एलईडी का माइनस बच जाता है। तो हमें क्या करना है, कुछ इस तरीके से इसको मोड़ लेना। अब यहाँ पर हमारा लगभग आधा सर्किट बनकर कंप्लीट हो गया है। अब हमारे पास देखिए 2 टर्मिनल है जिससे हमारा एसी इनपुट बाहर होगा। तो इस प्रकार का एक कोई पुराना ख़राब चार्जर का आप डिब्बी ले सकते हैं इसको, और सबसे पहले इसको खोल लेंगे। तो चलिए इसे ओपन कर लेते हैं। ये देखिए, कुछ इस तरीके से इसको ओपन कर लेंगे। तो यहाँ पर जो हमारा एसी इनपुट होता है, ये जो वायर है इनको रिमूव कर देंगे और इन वायरों को डायरेक्ट जोड़ देंगे। तो चलिए इनको वायरों को रिमूव कर लेते हैं। ये देखिए, कुछ इस तरीके से इन वायरों को रिमूव कर लेंगे। ये देखिए, दोनों वायरों को हमने अच्छी तरीके से रिमूव कर लिया। अब हमारे जो चार्जर के दोनों वायर हैं इनको सीधा सीधा यहाँ पर सोल्ड कर लेंगे। तो चलिए इन्हें सोल्ड कर लेते हैं कुछ इस तरीके से। चलिए दूसरे वाले वायर को भी सोल्ड कर लेते हैं। तो देखिए, जो भी हमारे
तो देखिए हमने दोनों वायरों को बहुत अच्छी तरीके से सोल्ड कर लिया है। तो कुछ इस तरीके से यहाँ पर हमारा जो डीसी टेस्टर बन के तैयार हो जाएगा। अब हमें करना क्या है, इसको कुछ इस तरीके से इसमें हम बंद करेंगे ताकि हमारा जो एलईडी है इसका रोशनी थोड़ा सा बाहर ब्लिंकिंग करता हुआ नज़र आ जाए, जिससे हमें पता लग जाए। अब हमारे पास 2 पॉइंट बचे हैं, चलिए इसको रख देते हैं। इतना करने के बाद हमें क्या करना है, अपना मल्टीमीटर का प्रूफ ले लेना है। ये देखिए ये हमारे मल्टीमीटर के प्रूफ हैं, तो इनको थोड़ा थोड़ा छील लेंगे। ये देखिए कुछ इस तरीके से इनको हल्का हल्का सा छील लेंगे। अब हमें क्या करना है, एक मल्टीमीटर की प्रूफ को अपनी एलईडी पर और दूसरी मल्टीमीटर की प्रूफ को अपने जो रजिस्टर लगाया था उसकी प्रूफ पर सोल्ड कर देंगे। तो चलिए इनको भी सोल्ड कर लेते हैं। तो देखिए हम माइनस वाले को एलईडी के माइनस पर सोल्ड कर लेंगे और प्लस वाले को अपने रजिस्टर पर सोल्ड कर लेंगे। तो ये देखिए कुछ इस तरीके से आप सोल्ड कर लेंगे। हमने दोनों अपने जो मल्टीमीटर के प्रूफ हैं इनको एक एलईडी पर और एक रजिस्टर पर सोल्ड कर लिया। अब हमारा जो डीसी टेस्टर बनके तैयार हो गया। अब हमें क्या करना है, इस कवर के अंदर इसको फिट कर देंगे। करने के लिए क्या करेंगे, इसको सिंपल से कुछ इस तरीके से इसको रखेंगे और ऊपर से कवर लगा देंगे। ये देखिए तो देखिए हमारा जो एलईडी टेस्टर बनके तैयार हो चुका है। अब हम इसे चेक करें कि हमारा एलईडी जो टेस्टर है सही तरीके से वर्क कर रहा है या नहीं कर रहा है। तो चलिए 220 वोल्टेज एसी में अपने एलईडी टेस्टर को लगाते हैं। तो इसको चेक करने के लिए हम अपने कन्वर्टर का इस्तेमाल करें, क्योंकि फ्रेंड्स हमारे यहाँ पर अभी लाइट नहीं आ रहा है, इस वजह से हम इस कन्वर्टर का इस्तेमाल करेंगे। तो देखिए अपने कन्वर्टर में हम अपने डीसी टेस्टर को कुछ इस तरीके से लगा देंगे। लगाने के बाद क्या करेंगे, हम अपने डीसी टेस्टर की दोनों प्रूफ को जैसे ही आपस में शॉर्ट करेंगे तो हमारे जो टेस्टर में देखिए ग्रीन एलईडी जल चुका है। तो इसका मतलब हमारा जो टेस्टर है सही तरीके से वर्क कर रहा है। अब हम इससे किसी भी एलईडी को चेक करके देखेंगे। तो ये देखिए ये हमारे पास एक एमसीपीसीबी है, इसकी एलईडी को चेक करें कि ये इसको चेक कर किस तरीके से। तो ये देखिए दोस्तों जैसे ही हमने एलईडी पे लगाया तो हमारा जो है एलईडी जलने लगा। ये देखिए चलिए इसका दूसरा एलईडी टेस्ट करेंगे। ये देखिए जैसे ही हमने दूसरी एलईडी पे लगाया तो हमारी एलईडी एमसीपीसीबी की जल रही है। तो इस प्रकार से हम किसी भी 3 वोल्ट की, चाहे हमारी एलईडी 5 वोल्ट की हो, 7 वोल्ट की या फिर 12 वोल्ट की, किसी भी वोल्ट की एलईडी को हम इस टेस्टर की मदद से आसानी से चेक कर सकते हैं। तो मिलते हैं किसी नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।